नहीं मिला तो दुख, और मिला भी तो उसका सुख कब मिट गया तुम्हें पता भी नहीं। ऐष्णा और वासना रुकेगी तो आज और अभी, कल कभी कुछ नहीं रुकता। जो लोग ये सोचते हैं धीरे धीरे रोक लेंगे, वो कभी नहीं रोक सकते, वो जलेंगे। जिसकी दिशा ठीक नहीं होती उसकी दशा ठीक नहीं होती। दिशा भ्रम जिसका है उसकी दशा कभी ठीक नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों में दरिद्र किसे कहा गया है? जो है उसका संतोष नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे अभी पानी है। शास्त्र इसे दरिद्री कहता है। और ऐसे मनुष्यों के जीवन में आनंद, प्रेम और शांति कभी भी अस्थायी रूप से नहीं आती। किसी वस्तु के आकर्षण के कारण कुछ क्षण के लिए वो उससे हर्षित होता है, पर हर्ष और शोक दोनों विनाश के कोख में समाते हैं। हर्षित व्यक्ति भी मरता है और शोकित व्यक्ति भी मरता है। उसके जीवन में आह्लाद नहीं होता। इसलिए आध्यात्म में हर्ष नाम का कोई शब्द उत्तम नहीं माना गया है। साधारण जगत में आप सुनते होंगे कि आज मुझे बहुत हर्ष है। कई बार आपने एंकर्स को सुना होगा, आज बहुत हर्ष का विषय है। पर ज्ञानी पुरुष इस हर्ष से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि जहां हर्ष है उसके पीछे ही शोक भी खड़ा है। हर्ष आया है तो शोक भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। परंतु ज्ञान के कारण जिस आनंद की अनुभूति मनुष्य करता है, उसके बाद उसके जीवन में पतन या अधोमुखी जीवन उसका नहीं होता। अतः जिन्हें जीवन में सचमुच आनंद चाहिए, उन्हें आकर्षणों से दूर रहना होता है। कोई वस्तु व्यक्ति बहुत आकर्षित करे तो इस बात का प्रमाण है कि निश्चित ही वो तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे इंद्रिय और तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, और मन के विषय में कहा गया, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। ये मन कभी मरता नहीं। जब तक ज्ञान की पूर्ण ज्योति, आत्मज्योति, आत्मदीप नहीं जलती, तब तक इस मन के नित्य नए नए डिमांड होते हैं, जिसे आज तक कोई पूर्ण न कर सका। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी भी पूर्ण कर सके। फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। अतः मन, बुद्धि और इंद्रियों के वश में आकर लिया गया कोई भी निर्णय मनुष्य को दुखी करता है। निर्णय आत्मिक होना चाहिए। आत्मा सर्वव्यापी है, वो शरीर के अंदर नहीं रहती। शरीर इतना लार्ज नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर आत्मा आ जाए। पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है। ब्रह्मांड ही आत्मा के भीतर है। यह अनंत है, असीम है, अखंड है। इसकी तुलना नहीं हो सकती।
इसी अनंत अखंड असीम से मिलन को परमानंद कहते हैं। वैसे तो आनंद ही स्थिर है, परंतु आध्यात्म में परमानंद शब्द भी है, अर्थात ऐसा आनंद जिसके बाद अन्य किसी भी शोक इत्यादि का कोई स्थान नहीं है। जीते जी इसके लिए ही कर्म करना चाहिए, बाकी सब कर्म तुम्हारे जल जाएंगे, मिट जाएंगे, किसी मतलब का और मूल्य का ना होगा। बड़ी परेशानी से पाओगे, पर घंटों में ऊब जाओगे, और फिर एक नई डिमांड तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी बाकी की जिंदगी को निगल जाएगी, खा जाएगी। बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों ने अपने जीवन का अवलोकन किया हो, ऑब्जर्वेशन, वो इस बात को समझ सकते हैं। किसी दूसरे का ज्ञान सुनकर के मत मानो, पर स्वयं बचपन से तुमने क्या क्या किया वो याद करो। कब कब तुम्हारी क्या डिमांड थी, उसके लिए कितने पापड़ बेले तुमने। नहीं मिला तो दुख, और मिला भी तो उसका सुख कब मिट गया तुम्हें पता भी नहीं। अब वो बोझ बन गया, अब वो कांटा चुभ गया हृदय में, वो कांटा निकलता नहीं। कामना, डिजायर, ये सब कांटे हैं। मनुष्य के पांव और हाथ में एक कांटा गड़ जाए और न निकले तो कितनी तकलीफ होती है। कभी मक्का खाओ या कुछ ऐसी चीजें खाओ जो दांत में अटक जाए, भले रबड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, पर जीभ बेचारी परेशान रहती हो। जब तक न निकले तब तक उसको चैन नहीं आती। न रबड़ी का स्वाद आता, न रसगुल्ले का आता, न पेट भरा कुछ समझ में आता, वो लगा रहता है। कोई पूछे क्या हो रहा है, अरे पता नहीं क्या, बहुत अनईजी फील हो रहा है। दांत के मसूड़े में एक छोटा सा कांटा हो तो इतनी तकलीफ देती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जरा सोचो, जीवन में कामना, वासना और इच्छाओं के कितने कांटे तुम्हारे हृदय में गड़े हुए हैं। काश कि तुम्हारे पास भी कोई ऐसा चीज होता, एक्सरे या एमआरआई की तरह, कि तुम अपने हार्ट को देख पाते कि इतना प्यारा सा हार्ट, दिल, हृदय, कोमल, और उसमें कितने कांटे गड़े हैं। लहूलुहान है वो, रक्त रिश्ता है वहां से। जब सत्संग में जाते हो तो महापुरुष की वाणी से कभी 1, 2, 4 कांटे निकलते हैं तो तुम्हें बड़ा आराम मिलता है। कहते हैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन हजारों कांटों से 2-4 कांटे निकल गए, दर्द कुछ कम हुआ। लेकिन सत्संग से निकलकर अपने जूते पहनकर जैसे ही घर की तरफ वापस गए, 4 निकला था और 40 और धंसा लिया फिर से, और फिर वही दर्द, वही कठिनाइयां, वही कष्ट। इसलिए जीवन एक यज्ञ है, मुक्ति का यज्ञ, कि जब तक इन कांटों को निकाल न दें, एंड पैरेलली, ऐसा नहीं कि एक टैप से वाटर नल से गिरता हो, नीचे एक पात्र रखा हो, जितने फोर्स से पानी आता है उससे ज्यादा छेद तुम्हारे पात्र में है, वो निकल जाता है। तुम कहते हो इतना तो पानी भर रहे हैं फिर भी
संतुष्टि नहीं मिल रही, जरा छेद की ओर भी तो देखो। वो कब बंद करोगे? वहां तो टिकता ही नहीं कुछ। तो हमारी ऐष्णा, तृष्णा और वासना की इतनी छिद्र हैं, द अनलिमिटेड डिजायर्स, कि चाहे जितने भी छोटे छोटे अपने तुम शौक पूरे कर लो, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, पर इच्छाओं की एक लंबी फेहरिस्त लगी है, कितना पूरा करोगे? कभी कभी रावण के विषय में सोचता हूं। हम तुम आजकल जो गोल्ड मैन कहे जाते हैं, वो मुश्किल से ऐसे खूब मोटा ऐसे चेन पहनते हैं, कोई ऐसे हाथों में, कोई ऐसे एकदम बाघ का नाखून ऐसे लगा के ऐसे हंसते हुए। आदमी देख के गजब, क्या बात है, 10 20 30 40 तोला तो लगता है शरीर पे ही सोना रखा है। पर जिसकी सड़कें, जिसके कमोड भी सोने के थे, पूरी लंका सोने की थी, वो भी संतुष्ट नहीं था। तुम तो बैंक की लॉकर में रखे हो इतना सा, वो भी जाके रोज चेक कराते हो, गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो गई, 2 आने की जो छुछिया थी वो गई तो नहीं कहीं छुछिया? दिमाग उसी छुछिया और छछिया पे लगा रहता है। इतना सा गोल्ड, जरा सोचो, जिसका पूरा नगरी गोल्ड का हो। गोल्ड कोई मायने ही नहीं रखता लंका के लिए, और वो आदमी इतना अतृप्त है, इतना दुखी है। मंदोदरी लिखती है कि रावण से ज्यादा अतृप्त मनुष्य मैंने आज तक इस पृथ्वी पर नहीं देखा। पत्नी थी, पत्नी से ज्यादा अपने पति को कौन समझता होगा? भाई, जो लोग राम जी से प्रेम करते हैं, वो हो सकता है रावण के बारे में कुछ और ज्यादा घटिया बात ही लिख दे, पर पत्नी तो अपनी है। उसने लिखा कि ऐसा अतृप्त मनुष्य मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। बोला, पल भर सोता नहीं था, चैन नहीं थी इसको, भयभीत रहता था, डरा रहता था, इच्छाएं कुलबुलाती रहती थी, न धन से न वासनाओं से कभी तृप्त होता था। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री थी मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री। आज तक ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं आई। वर्णन है मंदोदरी के विषय में, इतनी खूबसूरत, और वो उसका पति था, पर फिर भी चैन नहीं था उसको। उसके बागीचे में जब देवी देवता और वो कन्याएं आती थी दानवों की, वो उनको देखता रहता था, और अंत में तो जगदंबा का भी हरण कर लिया उसने, सीता का, जो उसके मृत्यु का कारण हुआ। ऐष्णा और वासना रुकेगी तो आज और अभी, कल कभी कुछ नहीं रुकता। जो लोग ये सोचते हैं धीरे धीरे रोक लेंगे, वो कभी नहीं रोक सकते, वो जलेंगे। वो पेट्रोल की तरह है, आग लग गई तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में ना होगी। जिसने रोका वो आज और अभी इसी वक्त उंगली माल की तरह बुद्ध के सामने सरेंडर कर गया, रत्नाकर की तरह वाल्मीकि बन गए। लंका की सबसे बड़ी विदुषी, विद्वान और बलशालिनी लंकिनी हनुमान जी के एक मुक्के में ही ठीक हो गई। वो मुक्का का अर्थ है सत्संग। सत्संग किया, लग गई एक वाणी हृदय में, और ये बोली, मैं किसकी रक्षा कर रही हूं, ऐसे दुर्जन की। और फिर वही हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तो सबसे सुंदर आशीर्वाद देती है लंकिनी, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह बोलने वाली एक राक्षसी थी। ये सुन के हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, गुरुजी
हमारे घर से जा रहे हैं तो हमने कहा प्रविश नगर कीजिए सब कीजिए। हम के राक्षसी हो क्या? अरे बोला नहीं नहीं, हम तो ये तो राक्षसी बोलती थी, तुम क्यों बोल रही हो? ये कोई भगवान की वाणी थोड़ी है। ये लंका की रक्षा करने वाली रोबोटिक महिला, सुपर कंप्यूटर और एआई से लैस, मच्छर का रूप बना के भी कोई जाए तो पकड़ देती थी। हनुमान जी को भी पकड़ लिया, जबकि हनुमान जी इतने विद्वान हैं, गुणवान हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के मालिक हैं। जरा सोचो लंका की सुरक्षा कितनी तगड़ी रही होगी और लंकनी कितनी तगड़ी रही होगी कि हनुमान जी को ही पकड़ लिया। बोला चोर की तरह कहाँ घुस रहा है? बिना परमिशन लिए हमसे। पर हनुमान जी की वाणी में इतनी शक्ति थी कि उसकी सारी वासना, ऐषणा, तृष्णा, इच्छाएं मिट गई, और जिसको अब शत्रु समझ रही थी उसी को आशीर्वाद दे रही है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, जाइए जाइए जाइए, कौशलपुर राजा को अपने हृदय में रखिए और इस दुष्ट से, इस लंका को और इस पृथ्वी को मुक्त कराइए। कर्मचारी बदल गया। रावण ने जिसको सिक्योरिटी ऑफिसर रखा था सबसे बड़ा, और वही जाकर मिल गया हनुमान जी से। अब बेचारा बचेगा भी कैसे? इसलिए जीवन में चोट लगती है। जब ये बातें लोग सुनते हैं तो कुछ लोगों को चोट लगती है, जो बदलना चाहते हैं उनको थोड़ी चोट लगती है, और जो केवल सुनने के अभ्यस्त हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सुनते रहते हैं। पर जो थोड़ा भी बदलना चाहता है उसको थोड़ी भीतर घबराहट होती है। ये क्या बोल रहा है बाबा, बिना मतलब का बोलते रहता है। कितना अच्छा हम दाल रोटी खा रहे थे, अभी काम कर रहे थे, ये बिना मतलब का हमारे भीतर में, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। तो क्या हम नीरस जीवन जिए? नीरस नीरस बोलता है। भगवान श्री कृष्ण सरस हैं, महारास करते हैं, रास रसौ वै सह। दुनिया में ऐसा रसराज आज तक कोई हुआ नहीं श्री कृष्ण की तरह। और वही श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव, ये जितना योग, यज्ञ, हवन, जप, कीर्तन, जितने प्रकार के अनुष्ठान तुम देखते हो, व्रत, इन सब में भी उतना सामर्थ्य नहीं है उद्धव जितना सामर्थ्य मुझे प्रसन्न कर देने की सत्संग में है। ये उद्धव से भगवान कह रहे हैं। उद्धव से उनका ये कन्वर्सेशन है, और ये कन्वर्सेशन सब लास्ट में है, अंत में। ऐसे भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति जाने वाला होता है तो झूठ नहीं बोलता। अर्जुन के साथ जो कन्वर्सेशन है वो गीता का, वो अंतिम नहीं है। अंतिम गीता उद्धव के साथ है भगवान का। बोला उद्धव, मेरे अनुभव में ये आया, अब मैं तुझे कह के अब मैं तो जाऊंगा भाई, हमारा लीला हुआ। तो उसमें उन्होंने सत्संग की महिमा को बताया। सत्संग, इसलिए आप सब भी जीवन में सत्संग को उचित महत्व देना। दोगे तो मौज में रहोगे, नहीं दोगे तो दरिद्रों की तरह रहोगे। इसमें कोई रिक्वेस्ट करने की भी कोई बात थोड़ी, कोई कंडक्टर हम थोड़ी है, कोई टिकट थोड़ी बेच रहे हैं, कोई हमारा प्रोडक्ट थोड़ी है कि खरीद लीजिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स 10% हमको मिलेगा। तुम करोगे तो आनंदित होगे, नहीं करोगे तो दरिद्रों की तरह जियोगे। इट्स योर चॉइस, नॉट माइन। तुम फ्री हो। शास्त्र, संत, ईश्वर किसी को बाध्य नहीं करते, गुरु किसी को बाध्य नहीं करते। उनकी वाणी किसी को बाध्य नहीं करती, ए तुमको मानना ही पड़ेगा। नो 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 नो, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, यू मे और नॉट, इट्स योर चॉइस। हनुमान जी इतने बड़े संत हैं, रावण को समझा के आए, नहीं माना। हनुमान जी कहे तेरी मर्जी। अंगद जी समझा के आए, नहीं माना। अंगद जी बोले तेरी मर्जी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन को समझाने गए, नहीं माना। बोले इसको पकड़, इसको जेल में डाल, ये ग्वाला आकर के हमको समझा रहा है, गाय चराने वाला है। हम हस्तिनापुर के राजा, बताओ इसको, इस शर्म भी नहीं आता इसको।
भगवान ने कहा इट्स योर चॉइस। और चॉइस तो ऐसा था कि फिर देखे ही मार के भीम ने जांघ तोड़ दी। कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ मक्खी भी नहीं भगा पा रहा था। बड़ी दुर्दांत वर्णन है कि जिस दुर्योधन की दहाड़ से हस्तिनापुर और पृथ्वी हिलती थी, जब भीम ने जंघा तोड़कर और रक्त रंजित करके डाल दिया कुरुक्षेत्र में, मरा नहीं था, जिंदा था। मक्खियां भिनभिना रही थी, पर हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि मक्खी हटा सके। कभी तूती बोलती थी उस दुर्योधन की। भगवान समझाने गए थे, सत्संग करने गए थे। सत्संग का अर्थ ऐसा कोई आयोजन ही नहीं होता कि मैं ऐसे गद्दी पर बैठा हूं, तुम नीचे बैठे हो और हम शुरू हुए आधे घंटे के लिए और ये सत्संग हो गया। सत्संग, ट्रूथ, जिस किसी भी माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा हो, उसे सत्संग कहते हैं। दत्तात्रेय बहुत बड़े ऋषि हुए। वो बेश्या के घर गए थे, प्रोस्टिट्यूट, और उसको गुरु बना लिया। वहां से सीखा उन्होंने कुछ, उससे भी। इट्स हैपनिंग ऑलवेज। सत्संग ऐसी कोई विधा नहीं कि इसी आधे घंटे में होती है। इट्स गोइंग ऑन। ये सदा हो रहा है। अगर तुम्हारी इंद्रियां खुली हैं, बोध खुले हैं, तो जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए सीखने के लिए। सीखने के लिए हजारों लाखों गुरु हैं दुनिया में, करोड़ों। सबसे सीखो। पर जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, और नहीं तो चौराहे पर घूमते रह जाओगे पूरी जिंदगी, मंजिल नहीं मिलेगी। एक संत चुनो। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद या उसके पहले आजकल हम लोग चुनते हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सब्जेक्ट्स। कोई डिसाइड ही ना कर पाए। 2 क्लास आर्ट्स का, 3 क्लास कॉमर्स का, 4 क्लास साइंस का। जब परीक्षा होगी तो सब में लड्डू आएगा उसको। अपने आप बिना मिठाई के दुकान गए लड्डू मिलेगा उसको हर जगह। तो तुम्हारे जीवन में भी लड्डू मिलेंगे तुम्हें। यू हैव टू चूज योर पाथ। आपको लक्ष्य करना होगा, चुनना होगा। एक निश्चित और निर्धारित दिशा की ओर जानी होगी। जिसकी दिशा ठीक नहीं होती उसकी दशा ठीक नहीं होती। दिशा भ्रम जिसका है उसकी दशा कभी ठीक नहीं हो सकती। फिजिकली आपका प्रोफेशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर टीचर, यू आर लीडर, कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, सिंगर, म्यूजिशियन, कुछ भी हो सकते। इट्स योर प्रोफेशन। बट सत्संग तुम्हें सब में ग्रहण करना होगा। और ये गीत गाने वाले और म्यूजिशियन से ज्यादा सुर और असुर को कौन समझता होगा? कहते सुर लग गई। सुर माने सुर, देव। बोला बेसुरा, बेसुरा माने असुर, राक्षस। कोई अच्छा सुर लगा के गाने वाला हो, बगल में कोई बेसुरा बैठ जाए तो समझो राक्षस ही बैठ गया है। वो तुमको गाने ही नहीं देगा। तुम गाओ वो बेताला ताली मारेगा, सब तुम्हारा उल्टा सीधा हो जाएगा, कितना भी सुर लगा के आओ। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे सुर, गुरु के दिए हुए सुर अगर मिल गए जीने के सत्संग के द्वारा, पर अगर बेसुरा पार्टनर हो गया, बेसुरा मित्र हो गया, तो तुम्हारे जीवन में भी सुर नहीं लगेंगे। फिर सुर टूट जाएगा। जैसे संगीत, एक एक साउंड को ठीक करो, तबले के ठीक करो, और स्ट्रिंग, विंड, परक्यूशन, इन सबको सब ठीक करना पड़ता है। उसके तार ठीक करो।
कोई बांसुरी बजा रहा है, वो खांसी हो गया है तो बजाएगा उसी में, कुछ आवाज नहीं आएगा। तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, परफेक्ट। वैसे ही जीवन भी एक संगीत है। ज्यादातर लोग बेसुरे हैं, बाथरूम सिंगर है थोड़े बहुत, सब बाथरूम में तो सभी गाते हैं। जिसको भी बोले, बाथरूम पहले छोटा होता था और बंद हो जाने पर थोड़ा गूंजता था, तो दुनिया का कोई ऐसा बेसुरा आदमी नहीं था जो बाथरूम में नहीं गाता। हा हो करके उसको जब आवाज लौट के आती थी तो लगता था ओ हो बेकार किशोर कुमार गा रहा था, अगर हम चले गए होते उसकी छुट्टी हो गई होती। हर आदमी को ऐसा लगता है। हम तो बचपन में कुएं में मुंह डाल करके हो तो कुआं से आता था ओ हो, हम बोले देखे मोहम्मद रफी भी ऐसा नहीं गा सकता हम लोग जमाने में। और बाहर निकाल के बोलते तो कौआ के जैसा लगता था, काव। पर वहां से लगता था कि बहुत सुर आ रहा है, सुंदर लग रहा है। कभी कभी मनुष्य को अपने आप ही लगता है कि सब मैं बिल्कुल सुर में हूं। वो कुछ सीखना नहीं चाहते, रावण की तरह। भोलेनाथ बहुत बार प्रयत्न किए रावण को सिखाने का कि कहां फंसा है यार, तू राम जी के साथ फंसा है, मरेगा बेमौत, चेला है, समझा रहा हूं मान जा। वो माने ही नहीं। बोले गुरु जी की तरह रहिए, दक्षिणा लीजिए और चुपचाप रहिए, ज्ञान मत दीजिएगा, रावण नाम है मेरा। भोलेनाथ बोले नहीं मानेगा, मरेगा ये। हमने हंसने के लिए कई बार आपको कहा ही है कि वो प्रणाम भी कैसे करता था, कैलाश ही उठा लेता था ऐसे करके, कैलाश उठा करके ऐसे प्रणाम करता था। पार्वती जी कहती अरे क्या हुआ, भूकंप आ गई क्या? बोला नहीं चेला आया। बोला चेला आया तो इतना क्यों हिल रहा है पूरा? बोला चेला झुक नहीं सकता ना, पुष्पा है, झुकेगा नहीं। वो कैलाश ही उठा लेता है प्रणाम करने, झुकता नहीं था रावण। बोला प्रणाम ही करना है ना, ऐसे करके ऐसा करता है, प्रणाम गुरुदेव। शिव जी कहते रख रे भाई, परिणाम खराब हो जाएगा। ऐसा भी कोई प्रणाम करता है? आपने देखा होगा धन पद के मद में जो लोग रहते हैं उनका प्रणाम भी अजीब होता है। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। हरि राम राम, ऐसा लग रहा है गुरुदेव नजदीक रहे तो उंगली डाल देगा आंखों में। हम बारात में गए थे बचपन में, आपको बताए थे, बाबू लोगों की बारात थी, सबके हाथ में राइफल पिस्तौल, और विप्र लोगों को सब प्रणाम करते हैं, बच्चे हैं चाहे छोटे हैं चाहे बड़े से, लेकर के राइफल, प्रणाम बाबा। हम कह रहे दूर रखिए, परिणाम खराब हो जाएगा, ये परिणाम ना खराब करे, छूट गया तो महाराज में चले जाएंगे, मत करिए, प्रणाम मत करिए। तो ऐसे अहंकारी लोग हैं दुनिया में। अहंकारी कभी भी आनंदित जीवन नहीं जी सकते। अहंकार ही उनका सबसे बड़ा फांस है। वो ऐसा कांटा है जो बहुत गड़ता है। अहंकार का अंधकार मनुष्य को कभी भी प्रकाशित जीवन नहीं जीने देता। अहंकार अंधकार है। ऐष्णा तृष्णा वासना सब अंधकार है। शास्त्र और गुरु की वाणी ज्योति है, लाइट, प्रकाश। जहां कुछ न दिखता हो वहां एक रोशनी की किरण आई तो आदमी सब कुछ देखने लगता है, अंधेरा छट जाता है। सत्संग ऐसा ही है। सत्संग के बाद भजन करो तो भजन हृदय में रमता है। हृदय में रमा करना। पर सत्संग के पहले भजन और जागरण करो, सो कॉल्ड इवेंट, तो तुम एक मृतात्मा के सिवा कुछ नहीं हो। जैसे भूत लोग करते हैं ना, धाक ढूक उछल कूद इधर उधर, थक थुक के फिर जाके उधर मरा जाके, बर्बाद हो गए। हे भगवान, कुछ चल नहीं रहा है, क्या मेरी जिंदगी हो गई है। भजन गा क्या रहा है बताओ। सत्संग आधार बनेगा, भजन पॉलिश करेंगे उस पर। हम श्याम भजन करने वालों को भी बहुत सिखाते रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं। हालांकि वो पैसे वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा सीखते नहीं हैं। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, ओ बाबा 4 बंगला दिया है, 1-2 और कार दिला दे, वो लगे रहते हैं अपने काम में। और म्यूजिक भी तो बहुत
भगवत कृपा से उनका डग 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 पीटेंगे तो फिर तो कुछ लगता ही नहीं, क्या गाऊं क्या सुनूं। वो नाराज हो जाएंगे मुझसे सब, और मैं नाराज करता रहता हूं क्योंकि हमको उनसे पैसा वैसा चाहिए नहीं। ये हमारी आदत है, मैं नाराज करते रहता हूं कि हमारा कोई लेन देन नहीं है ना ऐसे लोगों से। कोई भी लोभ तुम्हें गिराता है, कोई भी लोभ तुम्हें झुकाता है, कोई भी लोभ तुम्हें गुलामी पे मजबूर करता है। गुलाम कैसे बनते हैं? भारत गुलाम कैसे रहा? लोभी रहा होगा, यह सिद्धांत है। चाहे देश गुलाम हो, चाहे मनुष्य गुलाम हो, गुलाम वही होता है जो लोभी होता है। अब वो लोभ अलग अलग हैं, किसी को पैसे से खरीद लो, किसी को कुछ से खरीद लो, जिसको जो पसंद है। एक आदमी के पास पैसा भी बहुत है, उसको पैसे नहीं चाहिए, पर अहंकारी इतना है कि बस उसके अरे हुजूर आप औरंगजेब के बाद आप ही आए हैं पृथ्वी पर, बस वो खुश हो जाता है, हाँ ये तो ठीक है। वो तुम्हारा गुलाम हो गया। जो लोग बड़ाई सुनने के आदी हैं वो गुलाम होते हैं। अगर तुमको ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो तुम खुश हो जाना कि नौकर मिल गया। हाँ, अब इसको टट्टू बना के रखेंगे, बस उसका जो उसको चाहिए उसको देते रहो, वो एकदम बिल्कुल टॉमी की तरफ पीछे पीछे चलेगा, बिल्कुल तुम्हारे साथ रहेगा। जिसके जो लोभ हैं, लोभ ही गुलाम बनाता है, नथिंग एल्स। इस दुनिया में केवल वही गुलाम नहीं है जिसने लोभों को परम लाभ से दबा दिया हो। परम लाभ एकमात्र ईश्वर और गुरु है और ज्ञान है। जिसको परम लाभ हो गया वो लोभों में नहीं फंसता और ना ही वो गुलाम होता है कभी। इसलिए अपनी गुलामी को भी आप तोड़ो। जहां जहां आपकी गुलामी है कहीं ना कहीं तो है, फाइंड आउट करो, सर्च करो गूगल सर्च इंजन पे कि मेरा लोभ कहां है गूगल भैया, तो बताएगा कि नए मॉडल का फोन देखते तुम बिक जाते हो। तुमको टट्टू बनाया जा सकता है। अगर तुमने अपने लोभ के पॉइंट को समझ लिया तो गुलामी से तुम मुक्त हो जाओगे, बंधन कट जाएंगे। कहते हैं ना मुक्ति चाहिए, मुक्ति, मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है भक्ति में, आध्यात्म में। मुक्त मुक्त जीवन चाहिए, सैल्वेशन, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज। वो कैसे मिलेगा? डिटेक्ट करना होगा अपने लोभ को। और आदमी अगर ईमानदार हो तो वो जरूर कर लेता है। मैंने तो किया हुआ है और उस पर वर्क करता रहता हूं। बड़े ये मेरा लोभ है, इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी गुलाम हो जाएंगे एक दिन। तो अगर आप मुक्ति चाहते हैं, और मुक्ति चाहते ही हैं, मनुष्य का एकमात्र चाहना मुक्ति ही है। मैंने कहा वो लोहे की जंजीरें हों या सोने की जंजीरें, जंजीर तो जंजीर ही है। भाई छोटा मोटा आदमी है तो वो पट्टा अपने टॉमी का थोड़ा कम का बनाएगा। अब महाराज अंबानी जी का हो तो सोने का भी बन सकता है, खूब सुंदर उसमें हीरे के लग जाएंगे टॉमी के लिए। पर है तो बंधन, बंधे तो हो, कुत्ते ही तो हो, बंधे ही तो, पट्टा ही तो लगा है। वो चमड़े का है कि डायमंड का है, क्या फर्क पड़ता है? मुक्ति चाहिए, मुक्ति, बेफिक्री। चाह गई चिंता गई मनवा भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। बोला गुरुजी जीते जी चाह कैसे जाए? चाह तो रहता है, चाह मैंने किसी का मिटा है गुरुजी आज तक? आप भी गजब बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, पर मिटेगा कैसे? नहीं मिटेगा तो ऐसे ही टट्टू रहोगे। हम कहां कह रहे कि मिटा लो, हम कह रहे हैं मिटने से आनंदित हो जाओगे, मुक्त। नहीं मिटेगा तो टट्टू रहोगे। हमने कब कहा कि मिटा लो? बाजार में एक जगह पर शराब बह रही है,
एक से एक मिल रहे हैं। शराब, बगल में दूध भी मिल रही है, गन्ने के रस भी मिल रहे हैं, फ्रूट जूस भी मिल रहे हैं। नाउ इट्स योर चॉइस, तुम क्या लाइक करते हो? ताजा अंगूर का पीना चाहते हो कि सड़े हुए अंगूर का पीना चाहते हो? वो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम सोचो। मिलता सब कुछ है, मिलने में बुराई नहीं है, संसार है, यहां सब कुछ मिलेगा। ये मत रो कि हर जगह आजकल शराब बिक रहा है, जहां देखिए नशा मिल रहा है। अरे वो तो सब मिलेगा, तुम मत लो। नशा कब नहीं था? समुद्र मंथन में ही तो नशा निकला था ना। वारुणी मदिरा निकली थी कि नहीं? सब निकलता है वहीं से। मंथन में इस विश्व में सब कुछ है। इस मन का मंथन करोगे तो अच्छा भी है, बुरा भी है, अंदर ही सब कुछ है। अब तुम्हें क्या चुनना है वो तुम सोचो। और ये तभी हो पाएगा जब तुम अभ्यास करोगे, एक दिन सुनने से नहीं होगा। कब सत्संग किए थे? पिछली बार नवंबर में गुरुदेव का सत्संग प्राप्त हुआ था। खाना कितनी बार खाए थे? रोज 4 बार खा के मर चुके। कपड़े कितने पहने थे? बोला हम तो बहुत फैशनेबल हैं, जब तक जीन्स बदल न दे दोठो तब तक हमारा मन नहीं मानता। और सत्संग? बोला वही नवंबर में सुना था। वाह भैया, शरीर पर इतना ध्यान। और जिस मन से मुक्ति पानी है, उस मन का खुराक सत्संग है, उसे ट्यूसडे को पाया था, सैटरडे को, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। एवरी मोमेंट, हर क्षण, बार बार बर मांग हूं हर सिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ऑलवेज, फॉर एवर, फॉर एवर, ऑलवेज। सत्संग कब तक? ऑलवेज। वो आदमी लोग सोच रहे थे कि चलो अब कम से कम आधा घंटा हो गया, अब तो छोड़ेगा। ये बात सुनते ही लोगों को डर लग गया, तो ऑलवेज बोल रहा है, लग रहा चुप ही नहीं होगा, इसी का चलता रहेगा। वो राघव बेचारा आया है, वो तो एकदम ऐसे देख रहा है बगल में कि देखिए ये हैं, ये अब कह रहे हैं ऑलवेज चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सुनाने आए थे, यही सुना रहे हैं। हमने कहा हम तो बस एक पात्रता दे रहे हैं, एक सुंदर, इसके बाद जो गाओगे तो लोग तो नाचेंगे ही, लोग तो सुनेंगे ही, पर गाने वाला अगर सिर्फ लोगों की तरफ देखता रहे तो ये भी तो एक भिखारीपन है कि लोगों ने ताली क्यों नहीं बजाया, उसको अच्छा क्यों नहीं लगा, भाड़ में नहीं लगा, नहीं लगा मत लगे, हम रस ले रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। स्वामी श्री हरिदास जी किसकी चिंता करते थे? किसको अच्छा लगे ना लगे? कौन सा इवेंट करके करते थे? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, देखिए जरा हम कैसा गा रहे हैं, देखिए कैसा लगा? बढ़िया नहीं था। टायर पंक्चर हो गया बेचारे का, ट्यूब। वो अपनी मस्ती में गाते थे। राग दीपक जला देते, राग मेघ वर्षा करा देते। प्रकृति के साथ इतने इंट्यून थे, इंट्यूशन। लोग कहते हैं सब बेकार बात है, जो अवैज्ञानिक लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वही ऐसा कहते हैं। साउंड इज एनर्जी एंड लाइट इज ऑल्सो एनर्जी। साउंड को लाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को किसी ने जान लिया, तो स्वामी श्री हरिदास से अगर किसी ने सीख लिया और समझ लिया, तो यहां बैठा व्यक्ति भी किसी दिन गा करके दीपक जला सकता है, क्योंकि दोनों एनर्जी है। साइंटिफिक प्रूव है ये। एनर्जी, एनर्जी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का नाश नहीं होता, बस कन्वर्जन होता है, बदल सकते हैं। ये तो साइंस, तो हमारे आइंस्टाइन चाचा भी शायद यही बोलते हैं इसी तरीके से। पढ़े लिखे हैं वो, हम तो अनपढ़ हैं। तो ऊर्जा, तो इस साउंड से उस दीप को जलाना आसान है। जो पौधा खिल न रहा हो, उस पौधे को खिला देना आसान है।
अगर मेघ न उठती हो तो मेघ ले आना इजी है। इतनी बड़ी साधना है ये संगीत, इसलिए कहते हैं संगीत का रियाज, साधना। भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन से कहा था, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, ये रियाज जो करते हैं ना, रियाज बजाने का, गाने का, वो अभ्यास अर्जुन जो कर रहा था। और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है वीतराग, अर्थात अपनी संगीत के आगे जिसको सब कुछ फीका लगता हो, दुनिया की कोई दौलत उसके संगीत को नहीं खरीद सकती, तो उसे कहते हैं वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य जिसके भीतर है वो साधक है, वो किसी भी क्षेत्र का हो। इसलिए व्हाट्स योर प्रोफेशन, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव। उस प्रोफेशन से मोटिव क्या है आपका, ये मोटिव अगर ठीक हो गया, गुरु ने इंट्यून कर दिया, तो बात बन गई। नहीं तो माइकल जैक्सन की तरह दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी ड्रग्स, शेड्यूल्ड ड्रग्स, सोने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे वन नाइट स्लीप, बट संभव नहीं होता था, नहीं सो पाता था। पर दुनिया की निगाह में सेलिब्रिटी, यद्यपि सेलिब्रिटी का मैंने कई बार अर्थ बताया है, जिसके लाइफ में सेलिब्रेशन हो वो सेलिब्रिटी। सेलिब्रेशन शब्द से सेलिब्रिटी बना, सेलिब्रेशन। जो ड्रग्स ले रहा हो, जो शराब ले रहा हो, जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो, उसे कैसे सेलिब्रिटी कहें? ये मजबूरी। नो बिगेस्ट सेलिब्रिटी, आई डोंट नो, वो कहीं का सेलिब्रिटी है भाई? उसको शाम को चाहिए जाम, उसको पता नहीं वो क्या क्या चाहिए, वो सिगरेट में लेके ऐसे चमकीले पत्थर में लेकर के खींचेगा वो ब्राउन शुगर। कैसा सेलिब्रिटी है, कैसा? सनातन संस्कृति के बच्चों के ऐसे सेलिब्रिटी कभी भी आइडियल नहीं हो सकते। दे आर नॉट आवर रोल मॉडल। हमारे रोल मॉडल वो हैं जो रैदास की तरह, सुदामा की तरह कहीं भी हैं, पर मस्ती ऐसी है कि सोने की नगरी का राजा श्री कृष्ण जो साक्षात ईश्वर है, वो भी चरणों में बैठ करके और आंसुओं से पांव धो रहा है। हम सेलिब्रिटी तो सुदामा को मानते हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि सेलिब्रेट योर लाइफ, एवरी मोमेंट, हर क्षण बिगेस्ट सेलिब्रिटी बनो। सेलिब्रिटी, और ये परिभाषा अपने बच्चों को ही बताना, कहीं वो उनका राह न पकड़ लें कि जब तक वो ऐसे लेते नहीं, जब तक वो ऐसे करते नहीं, तब तक सेलिब्रिटी नहीं बनती। बोला ना 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 ना, भीतर से जितने ब्लिसफुल हो मेरे लाल, मेरे बच्चे, तुम उतने बड़े सेलिब्रिटी हो। ब्लिसफुलनेस, स्माइल, मुस्कुराहट। कईयों के चेहरे पर देखते हो, उनको कुछ भी कर दो, भगवान ने उनको फिक्स कर दिया है। लगता है रॉड वोड नहीं लग जाता टांग में, किसी के टांग में रॉड लग जाए तो बेचारा का मुड़ नहीं पाता फिर पूरा, ऐसे ऐसे चलता है। कितनी की जिंदगी में रॉड लग गए हैं। अभ्यास ऐसी हो गई है, कुछ भी कहो, कुछ भी सुने। मुझे कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर एक गाना गाने का मन करता है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, इस बेटा का जिंदगी ऐसा लगता है जैसे कोई कटी पतंग है। ये कहीं पेड़ में फंसेगा या बच्चों की झुंड में इसके पूंछ नोच लिए जाएंगे। वो जो पतंग गिरती है बच्चों की झुंड में, तो सही सलामत मैंने ज्यादा पतंग नहीं देखा। एक सीख एक के पास, एक कलर एक के पास, वो चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया। पतंग आ रहा था ऐसे से उड़ता हुआ, और नीचे देख करके बोल रहा था अपने मालिक को, देखा तू अपने हाथ में रखा था तो कहां, देखो सैकड़ों लोग मेरे पीछे अब दौड़ रहे हैं। बोला चिंता मत कर, बस उनके हाथ में आ, फिर तेरा पता चलेगा क्या होगा। अभी तो आकाश में उड़ रहा था, अब चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे। तो
तो जब तुम्हारी डोर कट जाएगी गुरु के पास से, इसीलिए शायद सबसे अच्छा भजन है। और मैं चाहूंगा आज बैठे ही हैं सब गायक लोग, ये भी सुनाएंगे कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा डोर मत छड्डो नहीं तो कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। इसको भी जरूर सुनाना, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत चीज है। गुरु के हाथ में जब तक डोर है, गोविंद के हाथ में, ज्ञान के हाथ में जब तक डोर है, तब तक उड़ते रहो, मौज करते रहो। कट गए तो फट गए। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और गुरु शिष्य परंपरा में यह है कि कटोगे तो फटोगे। कट गए तो पतंग फट गए, फिर नहीं बचोगे। यही सत्संग है। हम सबको ऐसा प्रबोध सदा मिलता रहे। हालांकि मैंने बड़ी प्रयत्न किया, आज साउंड की जो हालत थी वो, तो एक बार तो लगा कि पैकअप, जैसे वो बोलते ना डायरेक्टर, पैकअप। लेकिन फिर हमने सोचा चलो मूड खराब नहीं करते, तो ठीक किया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए।